जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा एक रोजा दौरे पर कोयटा रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के। जाफर एक्सप्रेस के तमाम यरगमाली मुसाफिर बाजियाब, 21 मुसाफिर और 4 जवान शहीद, तमाम 33 दहशतगर्द लाक कर दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की गुफ्तगू। कहा, बोलान में 11 मार्च को दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया, जाफर एक्सप्रेस को रोका जिसमें 440 अफराद मौजूद थे। ऑपरेशन में आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSP के जवानों ने हिस्सा लिया और मरहलावार गमानियों को रिहा करवाया गया। सानेहा, जाफर एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस का बहादुर सिपाही फर्ज की राह में कुर्बान हो गया। शमरोज खान दाने ड्यूटी डिप्टी के खिलाफ डटे रहे। दहशतगर्दों की गोलियों की बौछार में जामे शहादत नोश कर गए। शहीद कांस्टेबल ने 23 फरवरी 2009 में रेलवे पुलिस कोयटा डिवीजन में शमूलियत इख्तियार की थी। कांस्टेबल का शुमार रेलवे पुलिस के बेहतरीन कमांडोज में किया जाता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। यरगमाल शहरियों को बाजियाब करने पर पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फोर्सेस की महारत, आर्मी चीफ की मुतहरिक क़यादत की बदौलत ऑपरेशन किसी बड़े नुकसान बगैर मुकम्मल हुआ। शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वालों का इस्लाम और मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं कि बेगुनाह मुसाफिर और मासूम बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर बुज़दिली की बदतरीन मिसाल कायम की गई। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशाने इबरत बन चुके हैं। ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती हूँ। बलूचिस्तान में दौरान ऑपरेशन PTI और भारतीय मीडिया मिलती जुलती जबान बोलते रहे। अफगानिस्तान से भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही जबान बोली जाती रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहते हैं, हम पर लाजिम है कि सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी वहदत का मुजाहरा करें। बहादुर मुहाफिजों ने बड़े साहनिया से मुल्क को बचा लिया। बलूचिस्तान में ट्रेन दहशतगर्द हमले में रॉ मुलविस है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल के खिलाफ कार्रवाई करें। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का बलूचिस्तान में ट्रेन हमले से मुतालिक बयान। रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि मोदी हुकूमत पुरतशद्दुद बैनुल-अक़वामी जबर में मसरूफ है। भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। दुनिया अब भारतीय कार्रवाइयों पर आंखें बंद नहीं कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफा तिजारत को $2 बिलियन तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने पर जोर। उज़्बेक सफ़ीर बोले, पाक उज़्बेक ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुराज़्म है। उज़्बेक सदर ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पानी की तक़सीम और नई नहरों से मुताल्लिक़ करारदाद ऐवान में पेश कर दी है। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सिंध का पानी किसी को नहीं देने दिया जाएगा। सिंध ने हमेशा अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई है। सिंध के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। वफाक का नई 6 नहरें बनाने का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। नई नहरों की तामीर गैर कानूनी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए सेहत से राबता। सेहत के शोबे में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुल्क भर में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए मिलकर काम किया जाए। मिलकर काम करने से दरपेश चैलेंजेस और मुश्किलात को कम किया जा सकेगा। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से सेहत के शोबे में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। बलूचिस्तान में अमन कायम करने के लिए कोशिशें तेज हो गई। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल का बानी PTI से जेल में मुलाकात करने का फैसला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन क़यादत की मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। दोनों रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात आइंदा चंद रोज में मुतवक्के।
आज मुल्क की सरहदें महफूज हैं तो उसकी वजह फौज है। मुल्क और पाक फौज के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वालों से होशियार रहें। गवर्नर सिंध का मल्टीस्टोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पाक फौज हमारी शान और आन है। पाक फौज ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े में कामयाब ऑपरेशन किया। दहशतगर्द पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होता नहीं देखना चाहते। दहशतगर्द किसी तौर माफी के हकदार नहीं। आइए चंडीगढ़ रोड को नो हेलमेट नो एंट्री का मॉडल बनाने का फैसला कर लिया गया। सड़क पर ट्रैफिक का नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने के लिए डेलिनेटर्स भी लगाए जाएंगे, जबकि पाबंदी फिलवक्त आइए चंडीगढ़ रोड के लिए मुतारिफ करवाई गई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि इकदाम का मकसद जानलेवा हादसात की रोकथाम है। आगे चलकर शहरी की तमाम मरकजी शाहराहों पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया जाएगा। कराची में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। रवा साल अब तक डेंगू के 156 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक डेंगू के मार्च में अब तक 18 केसेस सामने आ चुके। जनवरी में 85 और फरवरी में 53 केसेस रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का घरों, दफातर, गलियों, गमलों और दीगर मकामात पर पानी जमा न होने का मशवरा। मंडी बाउद्दीन में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 2 तलबा जान की बाजी हार गए। हादसा वाड़ा बाले के करीब ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम के बायस पेश आया। तालिबे इल्म मौके पर ही जाँ बहक हो गए। दोनों तालिबे इल्म 15 साल जैन और 16 साल आदिल मैट्रिक का इम्तिहान देने जा रहे थे। दोनों तालिबे इल्मों का ताल्लुक एक ही गांव से था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आयरलैंड के वजीर आजम माइकल मार्टिन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, गजा से किसी फलस्तीनी को कोई नहीं निकाल रहा। अमेरिकी सदर ने सेनेट में अक़लियतों के लीडर को तंज़िया फलस्तीनी करार दे दिया। इससे कबल सदर ट्रंप ने बयान में गजा को अमेरिकी मलकियत में लेने, फलस्तीनियों की बेदखली और गजा को जदीद तरीन बस्ती के रूप में ढालने से मुतालिक मंसूबे की बात की थी। महमूद खलील को न्यूयॉर्क अदालत ने वकला से बात करने का हुक्म दे दिया है। फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा करने पर गिरफ्तार महमूद खलील के खिलाफ मुकदमे की समाअत मैनहट्टन कोर्ट के जज ने हुक्म दिया कि महमूद खलील से वकला की बात करवाई जाए। महकमा इंसाफ के वकील के मुताबिक वो खलील का मुकदमा न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी या लुइसियाना मुंतकिल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने महमूद खलील को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर उसका ग्रीन कार्ड मंसूख कर दिया है। पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्टचर्च पहुंच गई। कौमी स्क्वाड आज आराम करेगा, कल प्रैक्टिस करेगा। 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड में अब्दुल समद और हसन नवाज भी शामिल। न्यूजीलैंड ने सीरीज के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीम के 7 खिलाड़ियों को शामिल किया। और बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। पैगाम में महमूदुल्लाह ने साथी खिलाड़ियों, कोचेज, मद्दाहों और अहले खाना का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश क्रिकेट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। महमूदुल्लाह ने 2007 में इंटरनेशनल डेब्यू किया और 50 टेस्ट, 239 वनडे और 141 T20 मैचेस में बांग्लादेश की नुमाइंदगी की है।